मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे मोललता के बारे में। कल हम लोगों ने मोलरता के बारे में देखा था, उसी में थोड़ा सा बस अंतर है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा विलयन है, ये विलेय है और ये विलायक है। वैसे विलयन में दोनों पूरी तरह से घुले होते हैं, बट आप समझने के लिए ऐसा है, विलेय बी जो कम मात्रा में होता है और विलायक ए, और दोनों मिला के विलयन। तो यहाँ पर देखते हैं कि मोललता क्या होती है। तो विलायक के 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर हम लोगों ने भार ले लिया, वहाँ पर क्या लिया था, आयतन लिया था लीटर में, और विलयन का लिया था। बट यहाँ पर क्या है, विलायक है। विलायक के 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, उसी को मोललता कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही है, बट अंतर कहाँ पर आ गया, तो विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में। अब मोललता के बारे में जैसे सूत्र में बोले कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में मात्रा। तो इसको हम लोग मोलों की संख्या भी जान रहे हैं कि ये क्या होता है, ग्राम भार और अणुभार। अणुभार को कभी कभी ग्राम मोलर द्रव्यमान भी बोल दिया जाता है, तो दोनों सेम ही होते हैं। तो विलेय की ग्राम में मात्रा, यहाँ पर मोलों की संख्या का सूत्र लगा दिए, विलेय की ग्राम मात्रा बटे विलेय का अणुभार, और नीचे में पहले से विलायक का किलोग्राम में मात्रा। तो किलोग्राम को अगर इसको सूत्र में देखेंगे तो क्या होगा, विलेय की ग्राम मात्रा, ये WB बटे MB उसका अणुभार, और ये WA विलायक का किलोग्राम में उसकी मात्रा है, उसका भार है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये किलोग्राम में था, अगर उसको हम लोग ग्राम में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 1000 का गुणा हो जाएगा। अब इसकी इकाई, तो इकाई के लिए क्या होगा, पहले वाले सूत्र में जाते हैं। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या के लिए मोल, और विलायक की किलोग्राम में मात्रा, तो किलोग्राम का तो मात्रा किलोग्राम ही है, तो ये हो जाएगा मोल प्रति किलो विलायक। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से तो क्लियर ही होगा, दोनों सेम ही थे। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि हम लोग विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको कुछ जो एलिमेंट होंगे, कुछ पदार्थ होंगे, उसके द्रव्यमान को याद रखना होगा। अगर याद भी नहीं है तो सूत्र कम से कम याद रखना होगा, ताकि उसका अणुभार हम लोग आराम से निकाल सकें। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि 2.5 ग्राम एथिनोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला CH3COH, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये 75 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है। तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। सबसे पहले इसमें हम लोग को देखना है कि क्या क्या दिया है, और विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो 2.5 ग्राम एथिनोइक अम्ल को बेंजीन में घोला गया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा विलेय एसिटिक एसिड है, मतलब एथिनोइक अम्ल है, और विलायक हमारा बेंजीन है। यहाँ पर दिया है हम लोग को 2.5 ग्राम, तो ये क्या है, WB है, और इसका अगर हम लोग MB निकालते हैं, मतलब इसका अणुभार अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, कार्बन के लिए 12H3 है, मतलब 3 गुणित 1, धन फिर से कार्बन के लिए 12 और 2 ऑक्सीजन है, तो 16 धन 16 और ये 1, टोटल इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 60। इसके बाद अगर हम लोग WA मतलब विलायक, तो विलायक का भार कितना दे दिया हम लोगों को, 75 ग्राम। ये अब चूँकि ये ग्राम में है, इसीलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोललता का। तो ये हो जाएगा WB इंटू 1000 बटे MB गुणित W। सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा,